गाजियाबाद में गेम ऐप से धर्मांतरण के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी शाहनवाज उर्फ बद्दू ने अपने धर्मांतरण की झूठी कहानी सुनाई थी। शाहनवाज उर्फ बद्दू ने ग्रुप में चैटिंग शेयर की थी। उसने चैटिंग में बताया कि ईसाई धर्म छोड़कर मैंने इस्लाम धर्म अपनाया था। इस्लाम अपनाने में मेरी सारी परेशानी दूर हो गई थी। बद्दू नाबालिग बच्चों को इस्लाम धर्म अपनाने की झूठी कहानी सुनाकर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करता था। तो आपको बता दें कि गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण का मामला सामने आया था। अब ये धर्मांतरण कैसे हो रहा था वो भी जान लीजिए। तो सबसे पहले बच्चे जब ऑनलाइन गेम खेलने आते थे और पहले जब वो हारना शुरू होते थे तो उसके बाद उन्हें कुरान की आयत पढ़ने को कहा जाता था और जब बच्चे कुरान की आयत पढ़ते थे तो उनको जानबूझकर जिताया जाता था ताकि मुस्लिम धर्म के प्रति उनका विश्वास बढ़ सके। जिसके बाद दूसरे चरण में बच्चों के साथ में ऑनलाइन चैटिंग होती थी। कई उन्हें वीडियोस दिखाई जाती थी। मुस्लिम रीति रिवाज के बारे में बताकर बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता था और उसके बाद मुस्लिम धर्म अपनाने की उनसे बात कही जाती थी। जिसके बाद कई बच्चों ने हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाया और इसमें हिंदू और साथ ही जैन बच्चों को टारगेट किया जाता था। जिसका मामला जब संज्ञान में आया तो पुलिस के सामने दो नाम थे। अब दोनों की तलाश में पुलिस जुट गई है और पूरे मामले को लेकर लोगों में गुस्सा भी देखा जा रहा है। और अब खबर गाजियाबाद से है। गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण का मामला सामने आया था। पुलिस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि सरेंडर करने की फिराक में है आरोपी शाहनवाज उर्फ बद्दू। महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश की कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में है। गाजियाबाद और हाई कोर्ट, गाजियाबाद या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर कर सकता है, मगर अभी तक ये सरेंडर करने में सफल नहीं हो पाया है। कुछ और भी लोगों की मदद ली है। पुलिस को जानकारी ये मिली है कि जल्द ही शाहनवाज सरेंडर कर सकता है, या तो उत्तर प्रदेश में सरेंडर करेगा या महाराष्ट्र में। हालांकि पुलिस लगातार लोकेशन भी तलाश रही है कि शाहनवाज इस वक्त कहां पर छुपा हुआ है और कई जगह पर पुलिस की टीमें छापेमारी भी कर चुकी है। आपके बच्चे अगर गेम खेल रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आपके बच्चे कौन सा गेम खेल रहे हैं ये देखना बेहद जरूरी है। क्योंकि तकनीक की इस दुनिया में बच्चों के भोले मन को प्यार से बहलाकर और उन्हें फंसाकर दबाव डालकर कोई उनसे कुछ भी करने को मजबूर उन्हें कर सकता है। गेम के नाम पर धर्मांतरण का खेल भी चल रहा है। गेमिंग ऐप से धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा। धर्मांतरण मामले में चैट हुआ वायरल। नमाज पढ़ने के लिए बनाता था दबाव। बच्चों के साथ ये कैसा खेल। जिहादियों का मिशन फेल। देश में कभी लव जिहाद के नाम पर तो कभी धर्मांतरण के नाम पर बड़ा रैकेट चल रहा था कि एक और जिहादी रैकेट ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। धर्म परिवर्तन वाला जिहादी गैंग अब आपके बच्चों पर धर्मांतरण का घटिया गेम खेल रहा है। जो बच्चे मोबाइल फोन में गेम खेलते हैं उनके सामने धर्म बदलने को मजबूर कर देने वाला गेम दिया जा रहा है। नमाज पढ़ने, अल्लाह को मानने जैसे काम करने पर जीत की गारंटी बताई जाती है और ऐसा करने पर वो सच में जीत भी जाता है। जीत के पीछे तकनीक है, लेकिन बच्चे जीतने के लिए लगातार नमाज पढ़ने लगते हैं। इस मामले में अब एक्शन शुरू हो चुका है। आरोपी पकड़े जा रहे हैं। जांच का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। गाजियाबाद में गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण मामले में अब नई जानकारी सामने आ रही है। आरोपी और कुछ पीड़ितों के बीच हुई चैटिंग अब वायरल हो रही है। इस चैट में जो अब बात सामने आ रही है उससे हर कोई हैरान है। ऐप यूजर्स को जबरन धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जाता था।
गाजियाबाद से अब्दुल रहमान गिरफ्तार हो चुका है और मुंबई से शहनवाज उर्फ बद्दू फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आरोपी और पीड़ित परिवार के बीच हुए व्हाट्सएप चैट ने जिहादियों की मंशा को सबके सामने ला दिया है। अब्दुल रहमान चैटिंग ग्रुप में बच्चों से धर्म परिवर्तन के लिए कहता था, भड़काऊ वीडियो भेजकर उकसाता था, अल्लाह को याद करने को कहता था, अल्लाह को याद करने के नाम पर डराया धमकाया जाता था, ऐसा नहीं करने पर गुनाह बताता था, एक दिन हिसाब किताब होगा ऐसा कहकर धमकाया जाता था। नाबालिग छात्र को इस्लाम के बारे में बताया जा रहा है, उनसे जुड़ी हुई उसको वीडियो भी भेजी गई है और व्हाट्सएप चैट में इतना ही नहीं, उसको इस्लाम के बारे में बताते बताते इस्लाम के नाम पर उसे डराया भी जा रहा है। एक मैसेज ये भी भेजा गया है जिसमें लिखा है, इफ यू फॉरगेट अल्लाह, अल्लाह विल फॉरगेट यू। इसका मतलब अगर आप अल्लाह को भूल जाएंगे तो अल्लाह भी आपको भूल जाएगा। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि छात्र को हर तरीके से इस्लाम की तरफ धकेला जा रहा था। इतना ही नहीं, चैट में आरोपी की बात मान लेने और आपत्तिजनक वीडियो देखने पर जन्नत मिलने का सपना दिखाया जाता था। आरोपी पीड़ित बच्चों से पूछता था कि आयत की कितने सूरह याद किए, याद क्यों नहीं किया, बहाना नहीं चलेगा। आरोपी कहता है कि नमाज मिस नहीं करनी है, नमाज छोड़ना मतलब तुम नॉन मुस्लिम हो, गंदे लोग हो, जब तक टाइम पर नमाज पढ़ रहे तभी तक तुम मुस्लिम हो। नाबालिग बच्चों को धर्म परिवर्तन कराने के लिए गेमिंग ऐप के जरिए गहरी और सोची समझी साजिश रची जा रही थी, लेकिन अब इसका खुलासा हो चुका है। देश की जांच एजेंसी धर्मांतरण के इस जिहादी नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुट गई है। वीडियो भी उसको भेजी गई है। इतना ही नहीं, बद्दू की तरफ से नाबालिग छात्र को इस्लाम को लेकर डराया और धमकाया भी गया, जिसमें एक मैसेज भेजा गया है कि इफ यू फॉरगेट अल्लाह, अल्लाह विल फॉरगेट यू। इसका मतलब कि अगर आप अल्लाह को भूल जाएंगे तो अल्लाह भी आपको भूल जाएगा। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि छात्र के धर्मांतरण को लेकर उसे हर तरीके से इस्लाम की तरफ धकेला जा रहा था, चाहे वो उसे वीडियो दिखाकर किया जाए, चाहे उसको अंदर इस्लाम का भय लगाया जाए। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश। और चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का जो राजधानी लखनऊ से मिल रही है। 14 नए कॉलेज खुलने पर मोहर लग गई है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने मान्यता दे दी है। तो विश्वविद्यालय कार्य परिषद की बैठक में फैसला लिया गया। 5 जिलों में 14 नए महाविद्यालयों को मंजूरी दी गई है। लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर और हरदोई में नए विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। और चलिए रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। झांसी से मिल रही है। ट्रक ने 6 युवकों को रौंद दिया है। 2 की मौके पर ही मौत हो गई, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। NH 27 का डिवाइडर तोड़ते हुए तेज रफ्तार ने लड़कों को टक्कर मार दी और इसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। 6 लोगों को रौंदा था, जिनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई। और सरेंडर करने की फिराक में गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण कराने का आरोपी है। महाराष्ट्र या यूपी की कोर्ट में आत्मसमर्पण कर सकता है। धर्मांतरण के लिए झूठी कहानी सुनाया करता था और उसके बाद कई नाबालिगों का इसने धर्म परिवर्तन भी किया था, जिसके बाद अब पुलिस लगातार छानबीन में जुटी हुई है। कई जगह पर छापेमारी भी की गई। और देहरादून में लव जिहाद की साजिश का पर्दाफाश हुआ। मुजफ्फरनगर के रहने वाले युवक ने पहचान छिपाकर 2 नाबालिग लड़कियों से दोस्ती की और उन्हें भगाने की फिराक में था, लेकिन हिंदूवादी संगठनों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। देश में लव जिहाद के एक के बाद एक नए मामले सामने आ रहे हैं। देखने में ऐसा लग रहा है मानो इस तरह एक सीरीज शुरू हो गई। यूपी के बाद अब उत्तराखंड से भी एक इसी तरह का मामला सामने आया है। पुलिस ने देहरादून के त्योड़ी से एक मुस्लिम युवक को हिरासत में लिया। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक आरोपी युवक ने पहचान छिपाकर 2 नाबालिग लड़कियों को अपनी जाल में फंसाया। फिर दोनों लड़कियों को बहला फुसलाकर देहरादून से भागने की फिराक में था। फिर दोनों लड़कियों को बहला फुसलाकर देहरादून से भगाने की फिराक में था, लेकिन हिंदूवादी संगठन और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी युवक और दोनों लड़कियों को पकड़ लिया। युवक गाड़ी किराए पर लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान मौके पर पहुंचे रुद्र सेना के कार्यकर्ताओं ने उसे घेर लिया। सख्ती दिखाने पर पता चला कि आरोपी का नाम नवाब है और उसने लड़कियों को अपना नाम गुड्डू बताया। उत्तराखंड में लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। उत्तरकाशी के पुरोला
चमोली के गौचर और देहरादून के चक्राता का मामला अभी थमा भी न था कि एक और मामला त्यूणी आराकोट का सामने आया है, जहां स्थानीय लोगों ने देर रात एक विशेष समुदाय के युवक को 2 नाबालिग युवतियों के साथ त्यूणी में पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी मुजफ्फरनगर का रहने वाला बताया जा रहा है। बाद में आरोपी युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस पे जो भी अभी क्लैरिटी नहीं है क्या क्या नहीं है, क्योंकि कल रात के मामला बताया जा रहा है, तो इस हमने आईजी रेंज को डायरेक्शंस दे दिया है कि विल लुक इनटू पर्सनली, जो इस पे क्राइम बनता है, कोई कानून का उल्लंघन होता है, एफआईआर होगी ना तो चार्ज होगा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।